इस बार तो आप जनता ने वहां का मन बना रखा है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव भी आएंगे, क्योंकि नीतीश के बस के कुछ रहा नहीं। अब की बार जो है तेजस्वी के कोई भी नहीं हटा सकता। सिर्फ गुंडागर्दी या चोरी या वोट चोरी ना करे अगर कोई, तो जैसे मोदी जी है, जिस कास्ट के तो मोदी जी लगाते हैं ना, नरेंद्र मोदी, वैसा ही अब तेजस्वी यादव है। पिछली बार तो वो कुछ सीटों से चूक गए थे सीएम। चूक नहीं गए थे, चोरी हुई थी, आपको ही पता होगा, शायद आप भूल रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में क्या कहें? अरे भाई साहब, ये क्या करने वाला है? जो मोदी के इशारे पे चलेगा कुछ नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ यही काम करा मोदी जी, हर जगह लाइन लगवाया, कभी थाली बजवा रहा है, कभी ताली बजवा रहा है। ये तो मेरे को लग रहा है अचानक कभी कह दे कि नंगा नाचो। जिस दिन पब्लिक जो है ना समझदार बन जाएगा ना, ये भागेंगे नेपाल की तरह, ध्यान कर लेना। ये पहले ही बोल रखे कि हमारा क्या, हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे चल देंगे। बिहार की राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मैं अजीम सीतामढ़ी बिहार से। अजीम जी का सीतामढ़ी से, बिहार से। बताइए कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, किसको देखते हैं आपकी, कौन जीत सकता है? इस बार तो आप जनता ने वहां का मन बना रखा है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव भी आएंगे, क्योंकि नीतीश के बस के कुछ रहा नहीं। क्योंकि ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, और जो ना बोलना चाहिए था वो भी बोल देते हैं। तो इनका जो मत्था है ना वो सटक गया है, क्योंकि इतना उम्र में कोई भी जो आदमी जो है ना वो सटिया ही जाता है। इनको तो अपना आप कह देना चाहिए कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारे बस का है नहीं, क्योंकि बिहार के लिए कुछ नहीं करा है। बीजेपी के साथ मिलके फिर बिहार के लूट लिया, समझे। इसलिए अब की बार जो है तेजस्वी के कोई भी नहीं हटा सकता। सिर्फ गुंडागर्दी या चोरी या वोट चोरी ना करे अगर कोई, तो अच्छा, आपके हिसाब से वोट चोरी मुद्दा है? मुद्दा क्या है, वो तो खुलेआम करता है। जब आपका एक आदमी यूपी का कह सकता है कि हमने 10 वोट दे के आया हूँ, तो क्या नहीं हो सकता है, आप बताइए। प्रशांत किशोर भी गए हैं वहाँ पे, इस बार प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब, जो युवा नेता है तेजस्वी, और उनका बिल्कुल जरूरी है आना, जब भी बिहार का जो है ना भविष्य जब भी सुधरेगा। नहीं तो जो भी आएंगे वो लूट के जाएंगे। वो जो कह रहे हैं, जिनका नाम आप बोले हो, क्या बोले हो? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं 9वीं फेल है। ये 9वीं फेल है, सबके 9 में डुबा के जाएगा ये। इनको तो बिल्कुल कुछ नहीं देना है, ना तो बीजेपी के देना हुआ ना इनको। एक बार इन यादव को लाओ, ये समझिए बिहार का भाग उदय हो जाएगा। तो बिहार में आप कह रहे हैं यादव, यानी कि वहाँ पे जातीय समीकरण काफी है आपके? भाई साहब, वो सबके साथ है यादव, ये भी बताते रहा हूँ मैं। हाँ, वो ऐसा, तो आप ये कह रहे हैं कि यादव जो समाज है वहाँ पे, वो बिहार में तेजस्वी के साथ है, आरजेडी के साथ है, लालू के साथ? उसके साथ सारे जात है, अच्छा। पर जोन कास्ट से आते हैं उनको तो बोलना पड़ेगा। जैसे मोदी जी है, जिस कास्ट से आते मोदी जी लगाते हैं ना, नरेंद्र मोदी, वैसा ही अब तेजस्वी यादव है। तो तेजस्वी तो घिर गए, पारिवारिक कलह हो रही है वहाँ पे, तेज प्रताप अलग है वो। आप, मैं कह रहा हूँ उनको घेरने के लिए जो अच्छे आदमी होता है ना, उसको सब टांग खींचते हैं। लेकिन ये ध्यान कर लेना, टांग खींचने के बावजूद भी अगर आगे निकल गया ना, ये सारे जितने भी घोटालेबाज है ना, सब जेल के अंदर होंगे, क्योंकि तेजस्वी मन बना रखा है तो कि तेजस्वी में भी तो घोटाले का आरोप है, लैंड फॉर जॉब में भी उनका नाम है, सीबीआई। अरे वो तो कह तो रहे हैं कि उनको आगे बढ़ने के लिए यही एक मुद्दा है कि इनको किसी तरह करियर खराब करो और पीछे खींचो, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, आप बेफिक्र हो। पिछली बार तो वो कुछ सीटों से चूक गए थे सीएम। चूक नहीं गए थे, चोरी हुई थी, आपको ही पता होगा, शायद आप भूल रहे हैं। चिराग पासवान के बारे में क्या कहें? अरे भाई साहब, ये क्या करने वाला है? जो मोदी के इशारे पे चलेगा कुछ नहीं कर पाएगा। तो नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं बनेंगे बिहार? कुछ नहीं बनेंगे, इनकी तो आवाजें निकलती है रोजगार पे। ये सिर्फ 2 ही काम करते हैं, आपको पता क्या करते हैं? तो वो तो बोल रहे हैं कि अगर बिहार में सरकार बनेगी तो 2 करोड़ भाई साहब, 2 करोड़ यहाँ 15 लाख वादा करके, 15 लाख वादा करके वो भूल गए। काला धन आएगा, वो भी लोगों के लाइन में लगा दी, रातों रात वो भी खत्म। नोटबंदी कर दिया, आएगा पैसा, रात रात के लाइन में लगा के। ये सिर्फ यही काम करा मोदी जी, हर जगह लाइन लगवाया, कभी थाली बजवा रहा है, कभी ताली बजवा रहा है। ये तो मेरे को लग रहा है अचानक कभी कह दे कि नंगा नाचो। तो अभी जीएसटी की दरें तो कम की है, तो महंगाई बढ़ाए क्यों बढ़ाए थे आप? आपको पता था कि नुकसान हो रहा है जनता का, तो आपने बढ़ाया क्यों था पहले? तो जीएसटी पहले आप कह रहे हैं कि बढ़ाया था, आप कम कर दिया। सुने, फोन पर वाले करा, डिजिटल लाया इन्होंने, फोन पे गूगल पे। आज वो सारे बंदे परेशान है, किसी का बैंक खाता सील हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है। भाई साहब, कमाई 10 पैसा है, और उसकी जो आती है मनी वो 1000 आती है, तो उसमें 2 रुपया बचते हैं, तो ट्रांजेक्शन तो ज्यादा होगा ही। अब उसके लिए बैंक खाता आपका ज्यादा लेन देन हो रहा है, आगे से परेशान है, आप खाता बंद कर दो। ये किसने करा?
मोदी जी ने क्यों कराया था? पहले चलने देते, पहले लोग नहीं खा रहे थे क्या? तो ये तो डिजिटल इंडिया किया है उन्होंने, इससे तो कई लोग अरे वही तो जान ले रहा सबको, किसी का बैंक सील हो रहा, किसी का डिजिटल इंडिया जो पेटीएम फोन पे करते हैं जान ले रहे हैं। मतलब वो आज 50 साल आजादी का कितना साल हुआ है? आदमी नहीं खा रहा था, पैसा लेन देन नहीं चल रहा था, कभी वो नोट बंद करो, कभी वो नोट बंद करो, 2000 के नोट निकाल दिए फिर बंद कर दिए। क्या ड्रामा है? मुद्दा बना के वोट ले रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो आपको भरोसा है पूरा कि बिहार में जिस दिन पब्लिक जो है ना समझदार बन जाएगा ना, ये भागेंगे नेपाल की तरह, ध्यान कर लेना। बहुत परेशान हो चुका है पब्लिक। तो नेपाल के तरह जो आंदोलन हुआ, आप ये इशारा करें कि नेपाल में जैसा आंदोलन हुआ वैसा यहाँ भी होगा? होगा। अभी तो 40% आदमी दिमाग में बैठा लिया है, जिस दिन 80% बैठा लेगा दिमाग में ना, उस दिन इनको नेपाल जैसी, बांग्लादेश जैसी, श्रीलंका जैसी क्रांति यहाँ पे। हाँ, ये पहले ही बोल रखे कि हमारा क्या, हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे चल देंगे, ये तो पहले ही बोल रखे। वहाँ की जो सत्ता थी, वहाँ पे आंदोलन, ये सब क्रांति इसलिए हुई है क्योंकि जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था कि वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा था। यहाँ करप्शन क्या, वहाँ भी भाई साहब बहुत बेरोजगार था, जो बैठते थे ना, जो पहले के राजा थे ना, जनता खुश था वहाँ नेपाल में। अब ये जब लोकतंत्र बना ना, जब चुनाव हुआ, तो ये सारे लुटेरे आ रहे हैं, तो क्या होगा? अपना गुजरात के बढ़िया बढ़ा दिए, हमारा दिल्ली, बिहार, यूपी। तो बिहार में तो एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट, दरभंगा, अभी पूर्णिया है। भाई साहब कितना है, दरभंगा में एयरपोर्ट दे दिए, पटना में एक जमाने से है, कौन सा मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बना दिए, कौन सा सीतामढ़ी में बना दिए है? पप्पू यादव मुद्दा है चुनाव में? मैं पप्पू यादव की बात नहीं करता हूँ, मेरा एक ही आदमी है, तेजस्वी यादव, बस। तो भरोसा है आपको कि हाँ, भरोसा, आपकी बार वही जीतेंगे।